मैं बेसिकली आई एम फ्रॉम मैं जम्मू कश्मीर का हूँ। तो मेरे को कोई लास्ट 3 साल पहले ये प्रॉब्लम हुई थी, पेट में मेरे को दर्द होती थी। लेकिन वो डायग्नोज कराते कराते कहीं हर जगह कराया, लेकिन फाइनली हमें यहाँ पर पता चला कि मुझे कॉलन की प्रॉब्लम हो चुकी है। तो इसलिए फिर मेरी सर्जरी हुई। सर्जरी होने के बाद फिर मेरे को ये रेफ़र किया गया फॉर कीमो के लिए। तो कीमो के लिए मैं क्या नाम जहाँ पर डॉक्टर पूजा बब्बर से उन्होंने मिला आके, उन्होंने मेरे को सब बताया कि ये कैसे करते हैं कैसे। मैं फाइनली सेटिस्फाई हो गया उनकी बातों से। देन मेरे को सबसे पहले कीमोफोर्ट लगाया गया। कीमोफोर्ट इसलिए लगाया गया कि मेरी हाथ वगैरह मेरे सारे फ्री रहें, और जो भी दवाई मेरे को चढ़ाई जाएगी वो थ्रू कीमोफोर्ट के जाएगी। नंबर 3 दूसरी बात ये थी कि मेरा जो ये क्या नाम इसकी जो कीमो की दवाई जो मेरे को चढ़ती थी, ये 55 आवर्स लेती थी, लगभग 3 दिन मेरे को इसके लिए। लेकिन मेरे को डॉक्टर्स ने इतना सेटिस्फाई किया था कि मुझे कोई प्रॉब्लम हुई नहीं। और वैसे भी लोग आगे पीछे बातें करते हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होंगे, वो होंगे। मेरे को कोई भी ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट हुआ नहीं इसका, क्योंकि उसमें जो भी मेरे को डॉक्टर साहब ने एडवाइस किया था, मैंने उसी एडवाइसों पे चलता रहा। जैसे कि डाइट पे मुझे पूरा अपना कंट्रोल रखना है। डाइट पे मैंने कंट्रोल रखा, ना कि मेरा वेट कम हुआ ना कुछ हुआ। ये मेरी कीमो चली 6 महीने के लिए। ये 12 सेशन थे। हर 15 दिन के बाद मुझे इसके लिए कीमो के लिए आना पड़ता था। यहाँ पर आता था मैं सीके बिरला में, और वेरी फाइन, कोई मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। क्योंकि पहले तो मेरे जो कीमोफोर्ट लगने से मेरे को इतना इजी हो गया था। लेकिन पहले मैं सोच रहा था कि ये सर्जरी है, पता नहीं क्या होगा, लेकिन नहीं। मैं आप सब से कहना चाहता हूँ कि जो भी मेरी बात सुन रहे हो कि कीमोफोर्ट सबसे बढ़िया, कीमोफोर्ट इज़ द बेस्ट चीज़ है। इससे आपके हाथ फ्री रहते हैं। अदरवाइज़ तो आपकी जो बाजू की वेन्स ये सुई चुबो के बुरी हालत हो जाती है। एनी हाउ, फिर ये उसके बाद साइड इफ़ेक्ट्स का ये था कि कोई कहता था ये हो जाएगा, कोई कहता है ये हो जाएगा, लेकिन हम डॉक्टरों की एडवाइस पे चलते रहे। और हमें जैसे उन्होंने कहा कि डाइट आपको भूख लगे ना लगे, लेकिन आपने रोटी खानी है, ये डाइट लेनी है। तो मुझे ये 6 महीने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो होती हैं, छोटी मोटी प्रॉब्लम जो हम बियर कर सकते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी यहाँ की वो मैं कहता हूँ कि अच्छी बात ये थी कि हम इनके साथ फ़ोन पे इन्होंने कहा कि आपको रात को 12 बजे 2 बजे कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप इमीडिएटली हमें कॉल किया, और हमें रिस्पांस मिला आगे से। ये नहीं कि कोई कह दिया। मुझे बीच में 2-3 बार कोई प्रॉब्लम हुई तो, लेकिन वो प्रॉब्लम सब ठीक हो जाती हैं जब आपके साथ डॉक्टर का कांटेक्ट हो। डॉक्टर ने हमने फ़ोन किया, उन्होंने आगे रिस्पांस दिया, तो हम सोचते थे कि नहीं, डॉक्टर हमारे साथ ही है। ये सबसे बेस्ट यहाँ पर रहा। उसके बाद मेरा स्कैन हुआ। जब मेरा ट्रीटमेंट ओवर हो गया, स्कैन मेरा अब बिल्कुल ठीक आया है। और अब हमें फॉलोअप के लिए ये बुला रहे हैं। जैसे ये एडवाइस करेंगे 3 महीने के बाद आना है, 6 महीने के बाद आना है, जैसे भी आना है। लेकिन फाइनली मैं ये सबको एडवाइस करता हूँ, देखो ये चीज़ दुख सुख सब लगा रहता है, लेकिन अच्छे डॉक्टर के हाथ में चले जाओ, अच्छे ट्रीटमेंट में चले जाओ। और सबसे बड़ी बात है कि आपको ये कॉन्फिडेंस लेके चलना है कि मुझे ये डॉक्टर ठीक कर देगा। नेगेटिव थिंक के साथ नहीं आना, पॉजिटिव वेव्स में लेके आओ, पॉजिटिव सोचो। और मोरोवर मुझे तो यहाँ पर और डॉक्टरों का पता नहीं था। डॉक्टर पूजा बब्बर से ही मेरी होती रही, लेकिन पूजा बब्बर ने जिस दिन पहले दिन मेरे को पोर्ट डाला गया तो मैं बहुत डरा हुआ था फाइनली। लेकिन मुझे यहाँ पर इतना अच्छा घर जैसा माहौल लगा कि मुझे ये लगा कि मैं हॉस्पिटल में आके कोई ट्रीटमेंट करा रहा हूँ। ट्रीटमेंट इतना फाइन रहा, यहाँ के स्टाफ बहुत अच्छा रहा। और सबसे बड़ी बात जो मैं कि डॉक्टर साहब की कहना चाहता हूँ कि वो थी
कि व्हाट्सएप पे हमने मैसेज किया नहीं तो डॉक्टर साहब ने आगे से हमें रिस्पांस दे दिया। तो मैं इसी के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ, और जो अब नेक्स्ट फॉलोअप के लिए मेरे को बुलाएंगे तो मैं डेफिनेटली आऊँगा, तो आता रहूँगा। तो बाकी तो ऐसी कोई बात प्रॉब्लम नहीं है कि कीमो क्या होती है, ये इतने 55, हाँ सुनने में लगता था कि आपको 55 आवर्स का ये ट्रीटमेंट चलेगा, लेकिन हमें 55 आवर्स के बाद कोई पता नहीं चलता था कि गप्पे भी लगा रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं। हाँ, सिर्फ इनकी एडवाइस पे चलते रहना है और आगे सब ठीक ही होगा। आगे बाकी भगवान के नाम पे ही होता है। तो हमारे में कहते हैं कि दूसरे डॉक्टर जो भगवान होते हैं वो जो डॉक्टर होते हैं। तो एनीहाउ मैं सबका शुक्रगुजार हूँ, सीके बिरला वालों का भी, और ख़ासकर डॉक्टर पूजा बब्बर का, क्योंकि जिसके हाथों में मैं गया और मैं आज बिल्कुल आपके सामने, मेरा स्कैन परसों स्कैन हुआ था, फिट स्कैन, और उन्होंने मुझे ऊपर लिख के दिया कि नाउ यू आर डिजीज़ फ्री। तो दिस इज़ फाइनल। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके जी। मुझे तो बस एक ही बात बोलनी है कि डॉक्टर पूजा बब्बर हमारे लिए भगवान ही है। नहीं, और यस बोलो आप। उनका ट्रीटमेंट बेस्ट था। मतलब हम बीच में घबराए भी थे, पर उनके ऊपर पूरा विश्वास था, इसलिए हमें मतलब उस विश्वास ने हमारा पूरा साथ दिया, और आज मेरे हस्बैंड बिल्कुल डिजीज फ्री हैं। मैं उसके लिए ही बहुत खुश। थैंक यू वेरी मच। और मैं लास्टली ऐड करना चाहता हूँ कि स्टार्ट से ही मैं सबसे पहले मैं पूजा बब्बर मैम को मिला था, एंड उन्होंने हम पूरा स्टेज सेट किया कि कैसे कैसे पूरा सारा सेटिस्फाई किया, हमें बताया क्या क्या होगा, हमारी नीड समझी, हमारी सिचुएशन समझी, बिकॉज़ फैमिली भी एक बुरे दौर से गुजरती है, एंड बहुत अच्छा हमें मोरल अपलिफ्ट किया हमारा, और फाइनली बताया कि क्या क्या प्रोसीजर होगा एंड विच इज़ द बेस्ट वे, एंड हमने उन पे विश्वास किया बिना कुछ ज़्यादा सोचे समझे, और मेरे को लगता है हमारा सबसे अच्छी चीज़ थी कि हमने उन पे विश्वास किया, और फाइनली जो उन्होंने कमिट किया था ऑन डे 1, वी आर सिटिंग हियर विदाउट एनी, विद लाइक ही सेड डिजीज़ फ्री। सो थैंक यू सो मच मैम, दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड।